अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुबशर बुखारी। आज फिर हम एक नज़र डालते हैं ईरान अमेरिका टेंशन के ऊपर। एक तरफ जहाँ पे खित्ते में बहुत ज़्यादा टेंशन नज़र आ रही है, दूसरी जानब एक अच्छी खबर ये है कि ईरान और अमेरिका टॉक्स करेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे टर्की में, और इसका इंदिया दोनों जानिब से दिया जा चुका है। और एक अच्छी बात ये है कि अब ये जुमे को ये मुज़ाकरात शुरू होंगे। लेकिन एक अजीब सी सूरत हाल है कि आप अगर अरेबियन सी को देखें, अरेबियन सी में अमरीकी बेड़ा मौजूद है, और दूसरी जानिब आबनाए हरमज़ में, जो कि एक समंदर है, गुजरगाह है, और जहाँ से वर्ल्ड की ट्रेड होती है, वहाँ पे ईरानियन जो नेवल प्रेजेंस है वो भी अपनी जगह पे मौजूद है। तो ऐसी सूरत हाल में जब जंग के बादल मंडला रहे हैं, गुफ्तगू होना बड़ी अच्छी बात है, उससे टेंशन थोड़ी सी कम होगी। लेकिन क्या गुफ्तगू कामयाब होगी? क्या ये टॉक्स कामयाब होंगे? और अगर कामयाब ना हुए तो उस बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक रोज कबल कहा कि ईरान में मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। फिर उन्होंने ये भी इज़हार किया कि वो समझते हैं कि ईरान को नो न्यूक्लियर वेपन की तरफ जाना चाहिए और उस पे टॉक्स पे कोई अकॉर्ड साइन करना चाहिए। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ईरान ऐसा करेगा कि नहीं। ईरान की तरफ से ईरानियन प्रेसिडेंट ने आज सुबह कहा कि उन्होंने अपने तमाम डिप्लोमेट से कहा है कि टॉक्स के लिए कोई पॉजिटिव किस्म के एजेंडा तैयार करें और पॉजिटिव तरीके से टॉक्स करें। अच्छा, इसमें जो अली लारिजानी हैं, ईरान के नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के हेड, उनकी तरफ से भी आया कि जी हम तैयारी कर रहे हैं टॉक्स के लिए। और लेकिन उसी बयान के इर्द गिर्द ही कहीं ईरान ने आबनाए हरमुज में 2 रोज़ा नेवल एक्सरसाइजेज का ऐलान भी किया जो उन्होंने की। और सेंटकॉम की जानिब से उन्हीं एक्सरसाइजेज, उन्हीं मशकों के हवाले से एक बयान आया कि ये मशकें जो हैं वो बड़ी ख़तरनाक हो सकती हैं, क्योंकि हमारा बहरी बेड़ा मौजूद है। उसके बाद हमारे रीजनल पार्टनर्स के जो हैं वो स्टेक्स अरेबियन सी में हैं, और साथ ही तजारती जहाज़ भी उधर से गुजरे हैं। इसलिए ईरानियन नेवी को चाहिए कि बड़ी एहतियात से काम ले। अच्छा, उस पे जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं और अली लारिजानी, दोनों ने थोड़ा सा मजाक भी उड़ाया कि ये एक ऐसी पोस्ट से प्रोफेशनलिज्म की तवक्को कर रहे हैं, यानी कि पासदारान इनकलाब, जिनको अमेरिका ने दहशतगर्द ग्रुप डिक्लेयर कर दिया है। तो वो इनकी सोशल मीडिया पे एक वो चल तो रही है चपकलिश, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि फोर्सेस दोनों तरफ से तैयार हैं, और उसी तैयारी के दौरान ही ये एक विंडो खुली है टॉक्स की। इसमें कुछ रीजनल ममालिक का बड़ा अहम रोल है। उसमें सऊदी अरब की बात करें तो मोहम्मद बिन सलमान मुसलसल राब्ते में हैं ईरानियन प्रेसिडेंट और ईरानियन लीडरशिप के साथ। उसके बाद कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी, वो भी, उन्होंने भी ईरान का विजिट किया और वहाँ पे उन्होंने मुलाकातें की और टेंशन को थोड़ा सा इजी करने की कोशिश की। टर्की टर्की का मसला ये है कि टर्की अगर ईरान पे अटैक करता है यूएस, तो टर्की डायरेक्टली इफेक्ट होगा। उसकी वजह है कि ईरान के साथ टर्की का बॉर्डर मिलता है, वन। दूसरा, टर्की नेटो का मेंबर भी है। नेटो में टर्की का बड़ा अहम रोल है। लेकिन अगर बॉम्बिंग होती है तो ईरानियन रेफ्यूजीज टर्की की तरफ भी जा सकते हैं। उसके अलावा चूंकि नेटो का मेंबर है, इसका मतलब है कि वहाँ पे नेटो के अ, अ, अड्डे मौजूद हैं और अमरीकी अड्डे भी मौजूद हैं। और जब नेटो ने भी पासदारान को दहशतगर्द डिक्लेयर किया, तो उसके बाद ईरान ने चूंकि धमकी लगाई है कि वो जहां जहां अमरीकी मफादात होंगे वहां वहां हमला करेगा, तो वो उस चीज को भी अवॉइड करना चाह रहे टर्की। इसलिए टॉक्स भी जो है वो टर्की में हो रही हैं। और उसके साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात, यूएई की जानिब से भी इन एफर्ट्स में हिस्सा लिया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि टर्की, कतर, सऊदी अरब, यूएई, ये चारों ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं। यानी अगर ईरान पे अमरीका अटैक करता है और ईरान रिटेलिएट करना चाहे, तो सीधा एक तो इसराइल होगा। लेकिन दूसरी सूरत में जो अगर वड्डों की बात करें तो ये चारों ममालिक ईरान को करीब पड़ते हैं। और उसके अलावा फिर इराक में या सीरिया में जहाँ जहाँ फौजी अड्डे मौजूद हैं, वहाँ पे ईरान हमला करेगा। अलबत्ता गुफ्तगू के हवाले से मैं आपको बताऊं तो जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि जी हम
प्रॉक्सीज को यानी कि हुसीज को या हिजबुल्ला को अबंडन नहीं कर सकते, हमारे लिए मुश्किल होगा। मिसाइल्स के ऊपर उन्होंने कहा इस पे भी हमारे लिए मुश्किल काम होगा, और न्यूक्लियर के ऊपर भी उन्होंने कहा कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं इन पे कोई हम ज़्यादा कमिटमेंट्स नहीं दे सकते। दूसरी जानिब जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि नो न्यूक वेपन एकॉर्ड साइन करना चाहिए ईरान को, लेकिन साथ में कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान से ये भी कहा जाएगा कि वो जितना एनरिच्ड यूरेनियम है उनके पास वो हवाले कर दें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का जो अदारा है उसके। उसके अलावा मिसाइल्स के ऊपर भी वो कहेंगे कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम तर्क कर दें या लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम तर्क कर दें। अब देखें कि ईरान इनमें से क्या मानता है, जिसका चांस कम लगता है। हाँ, अगर कोई दूसरी बात हुई जैसे कि ईरानियन तेल, चाइना को तेल की तरसील, इस हवाले से कोई बात हुई और उस पर ईरान क्या पोस्चर लेता है, वो अभी देखना बाकी है। तो लग यूं रहा है कि कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकलेगा, और अगर खुदा ना खास्ता रास्ता ना निकला तो फिर दोनों तरफ से जंग होगी। लेकिन ये सारा कुछ क्लियर होते होते कम से कम संडे तक ये क्लियर होगा, और जो भी होगा संडे के बाद होगा। उस वक्त तक पाकिस्तानियों को पसंद बना लेनी चाहिए। आज का प्रोग्राम अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं होगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।